हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं क्लास 11th NCERT एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो पॉइंट। बेटा आप लोगों को तो बहुत बुरा लगेगा कि सर क्या पढ़ाने जा रहे हैं। बुरा मत मानिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। कभी कभी हम लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। पहला है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। इसको बेटा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन ये 1 से शुरू होती है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाती है। फिर आता है आपका होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी होता है। इसके बाद इंटीजर्स आते हैं, पूर्णांक। इसको कभी कभी Z से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी I से रिप्रेजेंट करते हैं। Z से दिखाते हैं या I से दिखाते हैं। तो ये क्या है, माइनस, इसे अनंत से चलेगा, माइनस अनंत से चलेगा। हाँ, घटता बढ़ता हुआ चला आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। इसमें दो पार्ट हैं बेटा। एक तो निगेटिव पार्ट है, -1 -2 -3। तो निगेटिव इंटीजर को Z माइनस या I माइनस करके दिखाते हैं। और 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसको Z प्लस या I प्लस। Z प्लस कैसे लिखेंगे पता है? देख लीजिए। Z प्लस Z माइनस बता देगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है कि नेगेटिव इंटीजर कह रहा है। रेशनल नंबर जो P/Q के रूप में हो, PQ क्या हो, इंटीजर हो, लेकिन Q का मान 0 के बराबर न हो। चलिए भाई, इसको तो R से रिप्रेजेंट करते हैं, R से। ठीक है, ये तो बहुत छोटी चीज़ें थी। कक्षा 5 में आप लोग पढ़े थे इसको या 6 में। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बेटा, जिसको मैं बहुत भूलता था, बहुत ज़्यादा भूलता था। अभी भी पिछली साल कई बार भूल गया, तो इसको जिद करके अपना लिया हमने। एक है बेटा इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। देख लो पहले, 2 स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। 1 5 जिसे दिया है। 1 5 क्या है, सबसेट है। मान लो 1 5 दिया गया है। 1 5 का मतलब 1 से लेकर 5 तक। क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं, 1 से लेकर 5 तक। तो यहाँ इसका मान लिख दिया 1 2 3 4 5। आप भी याद करिएगा, बार बार आपको मिलेगा ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन मिलेगा आपको, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। देख लीजिए, क्लोज इंटरवल का चिन्ह है ये, इसका मतलब हुआ 1 to 5। अब देखिए ओपन इंटरवल, इस छोटा ब्रैकेट लगा दिया गया है। ओपन इंटरवल 1 5 है यहाँ ना, इसका मतलब बिटवीन 1 and 5। क्या? बिटवीन 1 and 5, 1 और 5 के मध्य वाली संख्याएं। क्या हुआ? 2 3 4, 2 3 4, 1 भी छूट गया और 5 भी छूट गया। यानी जब ओपन इंटरवल लगेगा तो ये शुरू और अंत वाले क्या होंगे, छूट जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। 1 और 5 के बीच में, 1 से लेके 5 तक। ठीक है, आइए सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल लास्ट है ये। देखिए यहाँ पर, देखिए सेमी क्लोज्ड, एक तरफ इसको सेमी क्लोज भी कर सकते हैं, सेमी ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा है सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। देखो यहाँ, देखो ओपन इंटरवल का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ क्लोज्ड। जब इधर ओपन लगा हुआ है तो इसका मतलब 1 छूट जाएगा, 1 छूट जाएगा, 5 तक जाएगा। 2 3 4 5, ठीक ना। जिधर ओपन इंटरवल लगा रहता है उधर की संख्या क्या होती है, छूट जाती है। उसके आगे से पढ़ते हैं। इधर देखिए, अब हमने क्या किया, क्लोज इंटरवल इधर लगा दिया और ओपन इंटरवल इधर लगा दिया। इसका मतलब क्या छूटेगा इसमें, 5, 1 नहीं छूटेगा। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब बेटा अगली चीज़ आती है, क्वेश्चन भी है इस पर, लेंथ ऑफ इंटरवल।
देखो चाहे क्लोज इंटरवल ए बी हो, सॉरी ओपन इंटरवल ए बी हो, चाहे क्लोज्ड इंटरवल ए बी हो, चाहे सेमी क्लोज इंटरवल ए बी हो, चाहे सेमी क्लोज इंटरवल ए बी हो, इसका जो लेंथ होगा, जो इसकी लंबाई होगी वो b माइनस ए ही होगी। यानी आप क्लोज्ड, ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल देख करके आप परेशान नहीं होंगे, चाहे वो सेमी क्लोज इंटरवल हो, चाहे क्लोज इंटरवल हो, चाहे ये ओपन इंटरवल हो, सबका जो लेंथ होगा वो b माइनस ए, मतलब लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट आता है, पावर सेट क्या है जरा क्या लिखा है हमने, पढ़िए। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। इसे कोई सेट है उसका सबसेट लिख डालो, बताया गया है आपको, और उसी सबसेट का एक सेट बना लो, तो उसको क्या कहेंगे, पावर सेट। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, घबराइए मत। यहाँ देखिए एक सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3। इसके सबसेट क्या होंगे, बताया था कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो सबका सबसेट होता है 5। देखो 1 भी इसका क्या है, सबसेट, 2 भी इसका क्या है, सबसेट, 3 क्या है, सबसेट, 1 2 क्या है, सबसेट, 1 3 क्या है, सबसेट, 2 3 क्या है, सबसेट। और प्रत्येक सेट अपने का खुद, अपना खुद का सबसेट भी होता है 1 2 3। ठीक है, ये तो हो गए सबसेट। अगर इसको फिर कर्ली ब्रैकेट में अगर बंद कर दें तो ये पावर सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर सेट। तो इसको लिखते हैं PA, PA पावर सेट, मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। अब एक प्रश्न ये होता है कि पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, जितना सबसेट होगा, बताया गया था नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर n, वही चीज़ यहाँ पे होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ PA, मतलब कार्डिनल, यहाँ n मतलब कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ PA मतलब पावर सेट में अवयवों की संख्या ऑफ 2 पावर n। और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। इसे ये सेट है ना, इसमें 3 हैं, तो 2 पावर 3 कर दो, 2 पावर 3 8 हो गया। हम लोग जब सबसेट लिखते हैं तो ऐसे पहले देख लेते हैं कि 3 एलिमेंट हैं तो 8 सबसेट होगा, 2 एलिमेंट हैं तो 4 सबसेट होगा। ठीक है, 1 एलिमेंट है तो 2 सबसेट होगा। तो इसी तरह पहले डिसाइड कर लेते हैं कितना सबसेट होगा। अगर कोई चीज़, कोई सबसेट अगर हम लोग भूलते रहते हैं तो उसको खोज कर निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ आपको बेटा याद रहनी चाहिए। इसके बाद लास्ट आपका आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आता है और इसका प्रयोग आप वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा करेंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को कहते हैं सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय। देखो बेटा, यूनिवर्सल सेट का मतलब जैसे तुम्हारे दादा हैं, दादा के 5 लड़के, तो उनके भी तमाम लड़के, तो सब तो हुए दादा के ही ना। तुम्हारा पूरा परिवार जितना है सब किसके हैं, दादा के हैं। तो यूनिवर्सल सेट माने दादा, दादा। इसे कई सेट्स हैं। इसे देखो, ऐसा सेट, देखो यहाँ पर देखो, पहले एग्जाम्पल से समझो। एक सेट A है 1 2, दूसरा सेट B है 1 2 3, तीसरा सेट है 4 5 6। जरा देखो, एक सेट ये लिया है 1 2 3 4 5 6। बताओ सबके एलिमेंट इसमें हैं कि नहीं, है ना। इसलिए U को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, जरा देखो, ये सेट शायद कम अच्छा दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। ए सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेनी सेट्स। ये सेट, इसमें बहुत सारे सेट्स के सभी एलिमेंट उपस्थित हों, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू।
इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। करा ए सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेनी सेट्स, मतलब जितने भी सेट्स हैं, विभिन्न सेट हैं, उसके सभी एलिमेंट जिस सेट में उपस्थित हों उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो ये जैसे जरा देखो भैया कि ए बी सी ये तीनों सेट्स के एलिमेंट जो है इसमें अवेलेबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए भी यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है, सी भी यू का सबसेट है। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू, सी इज सबसेट ऑफ यू। इसका उल्टा भी कह सकते हैं, इफ ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू, सी इज सबसेट ऑफ यू, देन यू इज यूनिवर्सल सेट, यू इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, थैंक यू बेटा सो मच। अब हम आपको एक्सरसाइज पढ़ाएंगे 1.3 इसके बाद। थैंक यू सो मच।